दो एफ एक्टिन जो प्रेजेंट है, इन दोनों को इंटरेक्शन के लिए भी कुछ प्रोटीन्स चाहिए। अगर ये दोनों पास पास में हैं तो इनके लिए चाहिए फिम्ब्रिन प्रोटीन, एंड दिस इज हैविंग ए कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन। इनके पास ए बी डी डोमेन है, इसके पास भी ए बी डी डोमेन प्रेजेंट है, और इन दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है। अगर इन दोनों के बीच ये जो एफ एक्टिन जो प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच अगर स्पेस ज्यादा है, देन फॉर दिस अल्फा एक्टिनिन इज रिस्पॉन्सिबल। ये जो अल्फा एक्टिनिन प्रेजेंट है, इनके पास क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है, एज वेल एज इन दोनों के बीच कुछ स्पेसर सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि ये एक डिस्टेंस वाला एफ एक्टिनिन को भी अटैच कर सके। नेक्स्ट है हमारा आरबीसी। आरबीसी में भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, लाइक ग्लाइकोफोरिन, बैंड 3, ये सब क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। एंड इनसाइड द सेल आल्सो देयर आर सम प्रोटीन्स लाइक स्पेक्ट्रिन। इन दोनों को अटैचमेंट करने के लिए भी हमारा एक्टिन प्रेजेंट है। सी ये जो एक्टिन जो प्रेजेंट है, ये अटैच रहता है ग्लाइकोफोरिन से बाय द हेल्प ऑफ सम अदर प्रोटीन्स लाइक प्रोटीन 4.1, ठीक है। ये जो एक्टिन के साथ स्पेक्ट्रिन अटैच है, सो नाउ दिस स्पेक्ट्रिन इज इनडायरेक्टली अटैच विद द ग्लाइकोफोरिन। इन दोनों को अटैचमेंट करने के लिए actin is working as a mediator and this is giving shape to the shell, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैचमेंट करने के लिए। ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और ये देखो यहाँ पे जो फिलामेंट प्रेजेंट है विच इज नोन एज एक्टिन फिलामेंट, ये जो है ये येलो कलर का है हमारा एक्टिन फिलामेंट। ये दोनों का अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है अल्फा एक्टिनिन, और ये अल्फा एक्टिनिन के पास एक कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन भी प्रेजेंट है एंड इट इज हैविंग वन स्पेसर डोमेन। और ये जो विनकुलिन जो प्रेजेंट है, दिस इज बाइंडिंग विद द अल्फा एक्टिनिन एज वेल एज टेलिन। हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो टेलिन जो प्रेजेंट है, ये बोथ इंटीग्रिन के साथ, ये जो है ये इट इज ए इंटीग्रिन के साथ भी बाइंड हो सकता है, एज वेल एज इट इज बाइंडिंग विद विनकुलिन, ठीक है, जो कि बाइंड कर रहा है हमारा एक्टिनिन के साथ। ओके, सो इस तरह हमारा जो सेल प्रेजेंट है, ये ऑल प्रोटीन्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट हम ये जो एक्टिन फिलामेंट जो प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है, हमारा जो मसल्स जो प्रेजेंट है उसका रिलैक्सेशन एज वेल एज कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन हो रहा है, इसमें भी हमारा जो एक्टिन जो हम डिस्कस कर रहे थे वो रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे एक्टिन एज वेल एज मायोसिन फिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे है एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन। ये दोनों के वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, ये दोनों के वजह से हो रहा है। यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट जो है, दिस इज अटैच्ड विद द जेड डिस्क एंड द मायोसिन इज अटैच्ड विद द एक्टिन फिलामेंट। इन दिस वे जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब ये जो जेड डिस्क जो प्रेजेंट है, दिस इज कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पे ये है हमारा माइनस एंड ये है हमारा प्लस एंड, यहाँ पे है हमारा माइनस एंड, किसका, जेड डिस्क का। यहाँ पे भी है माइनस एंड, दिस इज अ प्लस एंड। ये दोनों जो है वो पास पास आ जाएंगे, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन की तरह आ रहे हैं। अगर वो पास आ रहे हैं देन इट इज कॉन्ट्रैक्शन, अगर वो दूर जा रहे हैं देन इट इज रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। सो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। हमारा जो मायोसिन जो प्रेजेंट है, उनके पास ग्लोबुलर हेड रीजन है, दिस आर द हेड रीजन। Okay, next it is having a coil of 2 alpha helical tails. इनके पास कुछ tails भी present है, regulatory light chain present है, heavy chain present है, essential light chain भी present है। चलिए देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जेड डिस्क, हमारा एक्टिनिन और मायोसिन के अलावा भी कुछ अदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लाइक टाइटिन। ये जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है, इट इज वर्किंग एज ए स्प्रिंग एंड इट इज अटैच्ड विद जेड डिस्क। ये जो है जेड डिस्क के साथ अटैच हुआ है एंड दिस इज इंटरैक्टिंग, इट इज एलोंगेटिंग टूवर्ड्स द एम लाइन और मिडिल लाइन। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो टाइटिन जो प्रेजेंट है, यहाँ पे भी जेड डिस्क से अटैच है एंड दिस इज टिल द मिड लाइन।
नेक्स्ट ए निबुलिन। निबुलिन जो प्रेजेंट है, इट इज एक्टर्स विद दिस एक्टिन सबयूनिट, और ये रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारा एक्टिन प्रोटीन को स्टेबिलाईज करने में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ये जो पिक्चर है हमारा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है इसके बारे में है। और ये जो काम जो कर रहा है ये हो रहा है हमारा मायोसिन 2 के वजह से। दिस मायोसिन 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। ठीक है, द ओरिएंटेशन ऑफ बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट रिवर्स एट द मिड लाइन। यहाँ पे जो मायोसिन और एक्टिन जो है हमारा दो प्रोटीन जो प्रेजेंट है, दिस आर रिवर्स इन द मिड लाइन। ये जो है इस तरफ आ रहा है, ये जो है इस तरफ जा रहा है। ओके, नियर द मिड लाइन, सो द रिलेटिव पोलरिटी इज सेम ऑन बोथ द साइड। और यहाँ पे भी देखो ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो ये जो है टाइटिनिन एंड नेबुलिन, दिस आर द टू प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो ये जो एक्टिन है इसका प्लस एंड है, ये है हमारा माइनस एंड। ठीक है, यहाँ पे देखो एक लाइट कलर का येलो कलर जो है ये थोड़ा लाइट कलर में है। ये मायोसिन का जो हेड रीजन है यहाँ पे एटस है, ये जो लाइट कलर का रीजन है यहाँ पे अभी एटस है। ठीक है, जब एटीपी बाइंड होगा, डिसोसिएशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स होगा। जब कभी भी आकर यहाँ पे एटीपी अगर बाइंड हो जाएगा, इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग था वो अभी डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे जाएगा और ये इस तरफ जाएगा और इसको ये हेल्प करेगा अपोजिट साइड में जाने के लिए। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, वंस अगर एटीपी ट्राइफॉस्फेट में प्रेजेंट है, देन इट विल हेल्प इन हाइड्रोलिसिस। जब कभी भी एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वहां पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस दिखा रहा है, जिसकी वजह से कि मायोसिन का हेड आगे मूव हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ट्राइफॉस्फेट था इस लोकेशन से वो डिसोसिएट हुआ था। ठीक है, अभी जब फिर से एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, वो फॉरवर्ड जाकर और एक एक्टिन सब यूनिट से बाइंड करेगा। यहाँ पे देखो ये और एक सब यूनिट से बाइंड किया है। मायोसिन हेड बाइंड्स टू न्यू पोजीशन ऑफ एक्टिन। ओके, ये आगे का एक्टिन से बाइंड हुआ। नाउ सी हियर, this is the starting point here. Now this was first, this is the second one. Now second one is working as first, फिर से मायोसिन हेड रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाएगा। एक टाइम पे वो पीछे गया था, फिर वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह वो नेक्स्ट फिर से उनका डिसोसिएट होगा, जब एटीपी आएगा फिर से डिसोसिएट होगा और फिर से वो अपना आगे के एक्टिनिन से बाइंड करेगा। इस तरह से हमारा जो एक्टिनिन और मायोसिन का वर्क हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों मिड लाइन के पास आ रहे हैं, दोनों एंड से मिड लाइन के पास आ रहे हैं, जिसके वजह से उसका कंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ पे एक प्रोटीन था जो कि है ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा था, हमारा जो एक्टिन प्रोटीन जो प्रेजेंट है इसको स्टेबिलाईज करने में वर्क कर रहा था। कौन? ट्रोपोमायोसिन। इट इज हेल्पिंग इन स्टेबिलाईजेशन ऑफ एक्टिन प्रोटीन। नेक्स्ट था ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ये जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट है, इनका 3 सब यूनिट है, TNL, TNC, TNT। ठीक है, यहाँ पे जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट जो प्रेजेंट है ये ब्लॉक है। वाई? ड्यू टू ट्रोपोनिन के वजह से हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिनिन में ब्लॉक है। जब कभी भी कैल्शियम एब्सेंट है, देन इट इज ब्लॉक। जब कभी भी कैल्शियम आएगा, देन ये मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। हमारा जो एक्टिन जो प्रेजेंट है इसके पास एक मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। ये है हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहाँ पे कौन एटस है आकर, यहाँ पे जो एटस है वो है ट्रोपोमायोसिन। क्यों? बिकॉज इन लोगों का जो सब यूनिट जो प्रेजेंट था इस तरह अरेंज हुआ है कि वो ट्रोपोमायोसिन जो है वो आकर मायोसिन बाइंडिंग साइट में ही आकर अटैच होगा। जब कभी भी कैल्शियम का प्रेजेंट है तो वो कैल्शियम जाकर किससे बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा TNC।
ओके जब टीएनसी पे वो बाइंड करेगा देन इट विल मेक सम कन्फर्मेशनल चेंज जिसके वजह से कि टीएनएल का पोजीशन चेंज हो। ओके दिस टीएनएल वाज एक्टिंग एज ए इनहिबिटर। जो टीएनएल है इट इज वर्किंग एज ए इनहिबिटर जो कि इसे इसे इस पोजीशन से चेंज होने नहीं देता था। अभी जो कन्फर्मेशनल चेंज हुआ है ये ट्रोपोमायोसिन थोड़ा साइड पे आ गया है जिसकी वजह से मायोसिन का हेड जो प्रेजेंट है नाउ इट कैन इंटरेक्ट विद एक्टिन। ठीक है इस तरह हमारा मायोसिन और एक्टिनिन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था। लाइक वी कैन सी हियर दिस इज अ मायोसिन 2 जो मसल का जो कंट्रैक्शन में जो वर्क कर रहा है वो हो रहा है मायोसिन 2। डिफरेंट डिफरेंट मायोसिन प्रेजेंट रहता है बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मायोसिन 2 ही वर्क करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम जब जब कभी भी इस टाइप का मूवमेंट हो रहा था तो ये जो साइड है ये इस तरफ जा रहा था। ठीक है एंड ये जो साइड जो है ये इस तरफ जा रहा था। तो क्या हुआ इन दोनों क्या हो रहा था अब डिस्टेंस में ही नहीं रहे। ये दोनों जो एक्टिन फिलामेंट जो प्रेजेंट है नाउ दे आर ट्राइंग टू कम इन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है दिस वाज द मैकेनिज्म हाउ इट वाज वर्किंग। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वर्क क्या है। ये एक वर्क था हमारा एक्टिनिन का एक वर्क था कि हाउ इट इज हेल्पिंग इन द मसल कंट्रैक्शन। द नेक्स्ट वर्क इज ये जो एक्टिनिन जो प्रेजेंट है वो कंट्रैक्टाइल रिंग और साइटोकाइनेसिस भी कर सकता है। जब कभी भी एक सेल डिवाइड होगा तो उन दोनों के बीच क्या होगा उन दोनों के बीच डिवाइड होगा। इन डिवीजन के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए। ये जो प्रोटीन्स है एक्टिनिन प्रोटीन प्रेजेंट है। सो हमारा जो एक्टिनिन जो प्रेजेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस। ओके और एक बात यहाँ पे जो मायोसिन 1 जो प्रेजेंट है इनका जो हेड जो प्रेजेंट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सम ऑफ द वेसिकल टुवर्ड्स द प्लस एंड। ठीक है जब जब कभी भी हमारा जो मेम्ब्रेन का जो वेसिकल्स जो प्रेजेंट रहता है उन उन मेम्ब्रेन वेसिकल्स को हम अगर प्लस एंड तक भेजेंगे देन इट कैन बी डन बाय द मायोसिन। ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्क ऑफ द एक्टिनिन। चलिए अभी हम देखते हैं कुछ इनिवेटर्स ऑफ एक्टिनिन के कुछ इनिवेटर। लेट्रुनकुलिन साइटोकैलासिन बी फाइलोटिन ये कुछ इनिवेटर्स होते हैं हमारा एक्टिनिन का। ये क्या कर रहे हैं लेट्रुकुलिन जो प्रेजेंट है वो बाइंड कर रहा है बाइंड्स एक्टिनिन सबयूनिट और इसका इफेक्ट जो है हमारा डीपोलीमराइजेशन पे है। इन द सेम वे साइटोकैलासिन बी जो प्रेजेंट है इसका मैकेनिज्म है कि ये कैप्स फिलामेंट प्लस एंड जो रहता है उसमें कैपिंग कर रहा है। दिस इज ऑल्सो affecting the depolymerization rate। जो फाइलोडेक्सिन जो प्रेजेंट है वो अफेक्ट करेगा हमारा स्टेबिलाईजेशन को। ठीक है this was all about the work of microfilament। Okay in the next video we will discuss about the microtubules।